नमस्कार, न्यूज़ इन मिरर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निशात्री। एक और सरकारी जो विभाग है, यानी सरकारी विभाग के ही सरकारी टीचर्स के लिए सरकार की तरफ से ही एक और इन्फॉर्मेशन जो है वो जारी कर दी गई है। आपको बताते चले कि अब एक जो नया फरमान जारी किया है वो सरकारी विभाग की टीचर्स के लिए है, जिनको ये साफ तौर पर इस इन्फॉर्मेशन जो है, हिदायतें जो है वो दे दी गई हैं कि अगर अब वो प्राइवेट ट्यूशन्स पढ़ाते हैं, किसी प्राइवेट कोचिंग सेंटर के साथ एंगेज हैं, या फिर आप ये कहें कि वो कहीं पर अलग से जो है सर स्कूल ख़त्म होने के बाद कहीं ट्यूशन्स ले रहे हैं, किसी कोचिंग सेंटर में जा रहे हैं, या फिर किसी भी तरीके से इंडिविजुअली वो ट्यूशन्स दे रहे हैं कहीं रूम पर, तो अब वो नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर स्कूल डिपार्टमेंट की तरफ की बात करते हैं तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सेक्शन सिविल सेक्रेटरी की तरफ से जो है एक ऑर्डर जारी कर दिया गया है। और इस ऑर्डर के मुताबिक आपको बताते चले कि उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि प्रोहिबिशन ऑन प्राइवेट ट्यूशन्स बाय टीचिंग फैकल्टी ऑफ स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट और इंस्ट्रक्शंस भी उन्होंने दी है। उन्होंने रूल नंबर 10 का जो है वो जो है इस्तेमाल करते हुए कहा है कि जम्मू एंड कश्मीर स्कूल के जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, और ये कहा है कि कंडक्ट रूल्स 1970 जो 1 है उसका इस्तेमाल करते हुए उन्होंने कहा है कि अब जितने भी गवर्नमेंट टीचर्स हैं वो किसी भी प्राइवेट ट्यूशन्स में नहीं पढ़ा सकते हैं, किसी कोचिंग सेंटर में नहीं पढ़ा सकते हैं, चाहे वो मास्टर है, चाहे वो फैकल्टी है, या फिर आप ये कहें कि जिस तरीके से वो किसी भी विभाग के साथ सरकार के जुड़ा है और टीचिंग से जुड़ा हुआ है, तो वो अब प्राइवेट ट्यूशन नहीं कर सकता है। इसमें आपको ये भी बता दें कि इससे पहले भी ऐसे ऑर्डर्स जो है वो ज़रूर आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चोरी छुपे जो टीचर्स हैं वो ट्यूशन पढ़ाने का काम ज़रूर करते हैं। और कई बार बच्चे भी ये सोचते हैं कि जिस टीचर से वो स्कूल में पढ़ रहे हैं, अगर वो उसी से ट्यूशन लेंगे तो मास्टर जी नंबर हमें अच्छे देंगे, या फिर ये कहें कि कहीं ना कहीं वो जो है वो उसी तरीके से जो है वो चलते हैं। और कई बार ऐसे टीचर्स भी जो है वो बच्चों को इस तरीके से जो है वो कहते हैं, और कहीं ना कहीं जो है वो पेरेंट्स भी टीचर्स पर भरोसा करते हैं और वो ज़्यादातर ट्यूशन्स भी जो है वहीं पर लगाते हैं। लेकिन आपको ये बता दें कि इस सर्कुलर में, इस ऑर्डर में जो आया है, उन्होंने यही कहा है कि रूल नंबर 10 का जो है वो 1971 जो रूल है उसको इस्तेमाल करते हुए उन्होंने कहा है कि कोई भी सरकारी टीचर, कोई भी जो सरकारी टीचर जो जुड़ा हुआ है वो प्राइवेट ट्रेड जो है वो नहीं कर सकता, यानी प्राइवेट तरीके से वो अब किसी बिजनेस के साथ नहीं जुड़ सकता है, कोई भी इस तरीके से वो ट्रेड नहीं कर सकता है। उन्होंने लिखा है कि नो गवर्नमेंट एम्प्लॉय वेदर ऑन लीव और एक्टिव सर्विस, यानी जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, चाहे वो लीव पर है या फिर वो इस समय ड्यूटी पर एक्टिव है, शेल एक्सपेक्ट विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट एंगेज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन एनी ट्रेड और बिजनेस और अंडरटेकन एनी अदर एम्प्लॉयमेंट, यानी वो अभी चाहे वो एक्टिव है या नहीं है, या पहले से ही छुट्टी पर, जो सैंक्शन की हुई छुट्टी पर है, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से प्राइवेट ट्यूशन्स के साथ, प्राइवेट कोचिंग सेंटर के साथ, प्राइवेट किसी भी ट्रेड के साथ वो नहीं जुड़ सकता है, वो बच्चों को नहीं पढ़ा सकता है। उन्होंने ये भी कहा है कि प्रोवाइडेड दैट ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय में विदाउट सच सैंक्शन अंडर take honorary work of a social or charitable nature of occasionally work of a literary, artistic or scientific chapter character it's except in organization or association with which a government एम्प्लॉय इज एक्सप्रेसली डिप्रेव्ड विद द एसोसिएशन, यानी इसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि अगर किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को पढ़ाना है तो वो चैरिटेबल के तौर पर पढ़ा सकते हैं, यानी आप समाज सेवा करने के लिए बच्चों के उनको पढ़ा सकते हैं, या फिर आप ये कहें कि जिस तरीके से बच्चों को पढ़ाने के लिए, या जिस तरीके से मुफ्त में ही, हम कोविड के समय में ऐसे बहुत सारे टीचर्स थे जिन्होंने बच्चों को फ्री में पढ़ाया है, जिन्होंने बच्चों के लिए सोचा है, सोशल सर्विस करते हुए पढ़ाया है। लेकिन आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो है वो नहीं जुड़ के पढ़ा सकते हैं, आप किसी कोचिंग सेंटर के साथ जुड़ के नहीं पढ़ा सकते हैं, यानी वो काम जहाँ से आपने पैसे लेने हैं वो नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर आपने पढ़ाना है, कि आप चाहते हैं कि बच्चों को पढ़ाना है, लेकिन वो आप फ्री में पढ़ा सकते हैं, लेकिन किसी भी ट्रेड के साथ जुड़ के, किसी बिजनेस को करने को जुड़ के जो है वो आप बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं। ये साफ तौर पर इस ऑर्डर में लिख दिया गया है। और ये भी कहा गया है, फर्दर इट हैज़ ऑल्सो बीन प्रोवाइडेड इन द चैप्टर 4 सेक्शन 28 in the RTE Act 2009 prohibition of private teaching center by teacher that no teacher shall engage himself और herself in private tuition और private teaching activity, यानी कोई भी टीचर जो है
वो किसी भी तरीके से, चाहे वो ही है शी है, किसी भी तरीके से वो किसी भी प्राइवेट ट्यूशन ट्यूटोरियल कोचिंग सेंटर के साथ एंगेज नहीं हो सकता है, ये इसमें साफ लिखा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि यहाँ पर चैप्टर 4 सेक्शन 28 इन द RTE एक्ट 2009 जो है उसमें भी कहीं ना कहीं ये प्रोहिबिशन इन चीज़ों का है। और ये साफ तौर पर ऑनरेबल हाई कोर्ट जो है उनकी तरफ से भी ये जो ऑर्डर करके और ये इशू जो है, ये ऑर्डर आज पहले भी किया गया था 31/3/2001 की बात करते हैं, और आज फिर से इस पर जो है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सेक्शन सिविल टैक्स सेक्रेटरीट की तरफ से एक बार फिर से ये ऑर्डर जो है वो जारी कर दिया गया है। और पूरे तरीके से इस ऑर्डर में जो जो चीज़ें हैं वो लिखी गई हैं, और ये कहा है कि अगर इस तरीके से कोई भी करता है तो उस पर कार्रवाई भी हो सकती है। और ये कहा गया है कि ये इंस्ट्रक्शंस, ये सर्कुलर्स जो हैं ये इशू हो चुकी हैं, और कहीं ना कहीं सब तरीके से ये टीचिंग फैकल्टी और स्कूल एजुकेशन द्वारा ये हर जगह प्रोवाइड करवा दी जाए, और ताकि सबकी नॉलेज में ये चीज़ आ सके कि अब से, यानी आज से ही देखा जाए, जब ये ऑर्डर हमारी कॉपी हमारे पास है और इसी के बाद से ही अगर देखा जाए तो अब कोई भी प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता है जो कि सरकारी मुलाजिम है। और ये भी बता दूं कि फर्दर उन्होंने कहा है कि द डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जो है उनकी तरफ से कहाँ कहाँ ये सर्कुलर दिए गए हैं। आपको ये बता दें कि ऑल चीफ एजुकेशन ऑफिस में, जोनल ऑफिस में, प्रिंसिपल्स ऑफ हायर स्कूल एजुकेशन में एंड हेडमास्टर्स ऑफ ऑल गवर्नमेंट स्कूल्स इन द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और अगर इस तरीके से कोई करता है तो वो रिस्पॉन्सिबल होगा, और कहीं ना कहीं उसको इस पूरी बात में जवाबदेही करनी पड़ेगी उसके बाद, कि वो अगर पढ़ा रहा था तो किस तरीके से वो पढ़ा रहा था, क्यों पढ़ा रहा था, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस की कॉपी जो है वो हमारे हाथ में है। और हम हर एक एक्टिविटी से, यानी प्राइवेट जो एक्टिविटीज़ है उससे सरकारी टीचर अब जो है वो नहीं कर सकते हैं। ये सर्कुलर जारी कर दिया गया है और सब तक ये सर्कुलर जो है वो अब तक पहुंच भी गया होगा, जितने भी सरकारी विभाग हैं, जोनल ऑफिसेज की बात करें जिस तरीके से उन्होंने कहा है। और कहीं ना कहीं आप भी इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सब तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके कि अब अगर सरकारी स्कूल में जो सरकारी टीचर पढ़ाते हैं लेकिन वो शाम को कहीं पर भी किसी ट्यूशन सेंटर में नहीं पढ़ा सकते हैं, किसी ट्यूटोरियल में नहीं पढ़ा सकते हैं, किसी को अलग से ट्यूशन जो है वो नहीं दे सकते हैं, यानी एंगेज नहीं हो सकते हैं। हाँ, चैरिटेबल करना है, आपको पढ़ाना है, लोगों को शिक्षित करना है, आपको सेल्फ सर्विस करनी है, लोगों के लिए अच्छा काम करना है, वो आप ज़रूर करेंगे, लेकिन आप बिजनेस नहीं कर सकते हैं, ट्रेड नहीं कर सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन बहुत महत्वपूर्ण थी, कहीं ना कहीं ये इन्फॉर्मेशन जो है ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाने के लालच से वहाँ पर जो है एक्स्ट्रा पैसे कमाने की लालच में जो सरकारी स्कूल्स के टीचर हैं वो सरकारी स्कूल के जो बच्चे रहते हैं जो वहाँ पे शिक्षा लेने आते हैं उन पर भी अच्छे से ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं ये तनख्वाह तो हमें मिल ही जाएगी, लेकिन एक्स्ट्रा इनकम के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्यूशन्स लेनी है, पढ़ाना है, ताकि हमें एक्स्ट्रा इनकम जो है वो बन जाए। हालांकि सब ऐसे टीचर्स जो है वो नहीं करते हैं, लेकिन कुछ चुनिंदा टीचर्स जो हैं वो ऐसा करते हैं और ऐसी इन्फॉर्मेशन पहुँचती हैं हम तक। तो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से एक बड़ा स्टेप जो है वो लिया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को शेयर कर दीजिएगा। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।